Hello students, welcome back once again in my YouTube channel Easy Learning by Vijay. How you all are? I hope you all are doing well. So, in the previous part, I taught two paragraphs. Now I am going to start from the third paragraph, which is written here. So today I will start from here, and it is very also interested and very easy. So stay connected and learn with confidence. And if there is any query, so don't forget to comment. So let's start the chapter. तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमने क्या किया था, दो पैराग्राफ अपना पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, पार्ट टू में मैं आपके लिए पार्ट टू लेकर आता हूँ। मैं छोटे छोटे पार्ट में करके इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक ही पार्ट में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर दें, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और आपको भी देखने में क्या हो, बोरिंग फील हो कि इतना लंबा कौन चलेगा देखने। तो इससे अच्छा है कि मैं छोटे छोटे पार्ट में करके आपको एक एक वीडियो, मेरा 2-3 पार्ट में करके मैं इस चैप्टर को बड़े आसान शब्दों में आपको समझाऊँगा। ठीक है? तो चलिए हम ज़्यादा इधर-उधर की बातें न करके अपने चैप्टर को काफ़ी आसान और मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड। अब वहाँ पे वो क्या करती हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा था टू एनहांस द इमेज ऑफ, वो लंबे समय तक क्या करती हैं, वेट करती हैं अपने उस डायरी का या उस सच्चे मित्र का जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था, किटी दिया था। तो अब कहती हैं सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कि कोई भी नहीं समझेगा, अ वर्ड एक भी शब्द ऑफ माई स्टोरी, मेरी कहानी की, टू किटी जो मैं किटी में लिखूंगी, जो मैं किटी में लिखूंगी मेरे बारे में कोई भी नहीं समझेगा। इफ यदि आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं उसमें ठीक ठीक बातों को लिखती हूँ। ठीक है, यदि मैं उसमें ठीक तरीके से बातों को लिखती हूँ, यानी एकदम राइट तरीके से बातों को लिखती हूँ, तो कोई भी उन चीज़ों को, मेरे शब्दों को नहीं समझ पाएगा। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो मैं अपने जीवन के संक्षिप्त वर्णन, ठीक है, संक्षिप्त वर्णन को मैं अच्छे से प्रोवाइड कर देती हूँ, यानी प्रदान करती हूँ। मैं अपने जीवन के बारे में छोटा सा वर्णन कर देती हूँ या लिख देती हूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग, जो कि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता है। यानी कहने का मतलब है, कहती हैं कि अगर मैं उड़ाकर बातों को लिखती हूँ, यदि मैं अपने ही बारे में न लिखकर मैं केवल अपनी घटनाओं के बारे में लिखती हूँ, तो मुझे पता है अच्छे से कि कोई भी मेरे शब्दों को, जो मैं स्टोरी इस किटी में लिखती हूँ, तो उसको कोई भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, कोई भी उन शब्दों को नहीं समझ पाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि ये अच्छा होगा कि मैं उसमें क्या करती हूँ, अपने बारे में थोड़ा-सा अपने बारे में बता देती हूँ, जो कि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो कि संसार के सबसे, द मोस्ट एडोरेबल फादर, जो कि सबसे अच्छे पिताजी थे या पूजनीय पिताजी थे। आई हैव एवर सीन, मैंने देखा था, डिंट मैरी माई मदर, मेरी माता जी से उन्होंने विवाह नहीं किया था, अंटिल तब तक, जब तक ही वॉज 36, जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए थे। एंड और सी वॉच 25, और मेरी माता जी 25 यानी 25 वर्ष की नहीं हो गई थी, तब तक उन्होंने शादी नहीं किया था। माई सिस्टर, मेरी बहन, मार्गोट, जिनका नाम क्या था, मार्गोट था, वॉज बॉर्न, जिनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट इन जर्मन इन 1926, 1926 में जर्मन के फ्रैंकफर्ट में जिनका जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न, और मेरा जन्म हुआ था ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं भी कहाँ रहती थी, फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अंटिल तब तक, आई वॉज 4, मैं 4 साल तक फ्रैंकफर्ट में थी। माई फादर एमिग्रेटेड, और मेरे पिताजी चले गए टू होलैंड, होलैंड चले गए थे इन 1933, 1933 में। ठीक है, मेरे पिताजी 1933 में होलैंड चले गए थे। ठीक है, एक बार चलिए इसके, नहीं मैं पूरा ख़त्म कर लूँगा तो उसके बाद में फिर मैं बताऊँगा। देखिए माई,
अब आगे के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे माई मदर, मेरी माता जी, एडिथ होलेंडर, उनका नाम क्या था, एडिथ होलेंडर फ्रैंक था। मेरी माता जी एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सितंबर, मेरे पिताजी के साथ होलैंड सितंबर में चली गई। वाइल, जबकि मागोट, मेरी बहन, और आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मुझे और मेरी बहन को एचेन एचेन भेज दिया गया दादी माँ के साथ रहने के लिए। मागोट वेंट टू होलैंड इन दिसंबर, और मेरी बहन दिसंबर में क्या हो गई थी, होलैंड चली गई थी। एंड और आई फॉलोड इन फरवरी, और मुझे फरवरी में ले जाया गया। व्हेन, जब आई वॉज प्लंक्ड डाउन, मुझे वहाँ पर प्रस्तुत किया गया या रख दिया गया ऑन द टेबल, मेज पर, एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंटेशन पर, प्रस्तुति पर। मार्गोट के बर्थडे पर, जन्मदिन पर मुझे टेबल पर प्रस्तुत कर दिया गया। कब, फरवरी में, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पैराग्राफ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो ये आपको क्या होगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसका मैं केवल फटाफट रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जितना भी डाउट रहे आपका तुरंत यहीं का यहीं पूरा खत्म हो जाए। देखिए, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर प्लंग राइट इन आई हैड बेटर, तो कोई भी क्या होगा, किसी को भी मेरे इस किटी के स्टोरी, लिखे गए स्टोरी जो मैंने लिखा हुआ है वो किसी को भी समझ नहीं आएगा यदि मैंने उसमें ठीक ठीक तरीके से पूरे चीज़ों को लिख दिया तो। आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा मुझे करना बेकार लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत, अपने जीविका के बारे में बता देती हूँ, अपने लाइफ यानी अपने जीवन के संक्षिप्त वर्णन को बता देती हूँ। मेरे पिताजी जो संसार के सबसे अच्छे पिताजी हैं, मैंने देखा था कि वो जब तक कि 36 साल के नहीं हो गए थे, और मेरी माताजी जब तक 25 साल की नहीं हो गई थी तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। और मेरी सिस्टर जिनका नाम था मार्गोट, उनका जर्मन के फ्रैंकफर्ट में 1926 में जन्म हुआ था, और मेरा 12 जून 1929 में जन्म हुआ था। मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक थी। मेरे पिताजी 1933 में कहाँ चले गए थे, होलैंड चले गए थे, और उनके साथ साथ मेरी माताजी भी कब गई थी, सितंबर में, ठीक है, जिनका नाम क्या था, एडिथ होलैंडर फ्रैंक नाम था, जो कि सितंबर में मेरे पिताजी के पास चली गई थी। जबकि मैं और मेरी बहन दादी माँ के पास एचएन में भेज दिए गए थे रहने के लिए, ठीक है। मेरी बहन दिसंबर में होलैंड चली गई थी, और जबकि मुझे उनके जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में उनके टेबल पर मुझे प्रेजेंट कर दिया गया था, उपस्थित कर दिया गया था, ठीक है। आई होप अब ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छी है, मैं अच्छे से कहता हूँ कि आपको ये भी समझ में आएगा, पर कब, जब आप ध्यान से देखेंगे। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइट अवे, तुरंत, एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने अपनी पढ़ाई मोंटेसरी नर्सरी स्कूल से प्रारंभ किया। आई स्टे देयर, मैं वहाँ रुकी, अनटिल, तब तक, जब तक, आई वॉज 6, मैं 6 साल तक वहीं रुकी यानी पढ़ाई की। एट विच टाइम, और उस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली कक्षा से पढ़ाई अपना शुरू किया था। इन द सिक्स्थ फॉर्म, माई टीचर वॉज मिसेस कूपर्स मिसिस क्यूप्रस इन द सिक्स्थ फॉर्म, और छठी क्लास में माई टीचर, मेरी जो अध्यापिका थी, मिसेस क्यूप्रस जो थी, द हेड मिस्ट्रेस, जो क्या थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड, और अंत में, ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर, हम दोनों आंसुओं से भर गए थे।
यानी हम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एज वी शेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्यों? क्योंकि हम हृदय को चीर देने वाले एक अलविदा को हमने कहा। हमने एक हृदय को तोड़ देने वाले अलविदा को कहा। फेयरवेल यानी जब हम क्या करते हैं, हमारी परीक्षा वरीक्षा आती है, जैसे कक्षा 10वीं में आप सभी हैं, तो आप सभी का भी फेयरवेल होगा, ठीक है। तो अलविदा उन्होंने कहा, तो ऐसे ही आप सभी का भी फेयरवेल होगा। तो वही इनका भी कक्षा 6 तक शायद से वो स्कूल ही था, तो इन्होंने भी क्या किया, अंत में फेयरवेल किया। और ये दोनों बहुत ज़्यादा रोए हुए थे। इन द समर, और ग्रीष्म ऋतु के समय में, ऑफ 1941 1941 में, ग्रैंड माँ उनकी जो दादी माँ थी, फेल इल, वो बीमार पड़ गई, एंड और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इसलिए माय बर्थडे, मेरा जो जन्मदिन था, पास्ट गुजर गया, विथ लिटिल सेलिब्रेशन, हल्के फुल्के सेलिब्रेशन, यानी हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ। ग्रैंड माँ डाइड, अब उनकी दादी माँ की मृत्यु भी हो गई इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में उनकी माताजी का मृत्यु हो गया। नो वन नोस, कोई भी नहीं जानता था कि हाउ ऑफन, कि कितना या प्रायः कितनी बार, आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती थी, एंड और स्टिल लव हर, और अब भी उनसे प्रेम करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब 1942 का जो उनका जन्मदिन था, वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अनदर, जिसको दूसरी बार के लिए इंटेंटेड कर दिया गया, यानी दूसरी बार के लिए मनाया जाने के लिए रख दिया गया। एंड और ग्रैंड मास कैंडल वॉज लीट अप अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा इस लाइन को हम फिर से देखते हैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब 1942 में जो उनका बर्थडे मनाया जाने वाला था, या जो मनाया जाएगा, वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लीट अप अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जो भी कैंडल, जितने बर्थडे में जितने भी कैंडल जलाए गए थे, उनके साथ साथ, अलॉन्ग विथ यानी उनके साथ साथ, दादी माँ के याद में भी एक कैंडल उनके लिए भी जलाए गए थे, ठीक है। सिंपल सिंपल इतना आपको समझना है कि उनका जो बर्थडे मनाया गया, यानी एनी फ्रैंक का जो बर्थडे मनाया जा रहा था, तो उसके साथ साथ दादी माँ का भी एक कैंडल जलाया गया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग क्या कर रहे थे, अभी भी स्वस्थ थे और अच्छे थे, ठीक है। एंड और दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और जो मुझे क्या करता है, आज की डेट पर लाता है। कौन सी डेट? 20 जून 1942। एंड द सोलेम डेडिकेशंस ऑफ माय डायरी, और मेरे डायरी के पवित्र, सोलेम मतलब एकमात्र, तो एकमात्र हटाते हैं, पवित्र डेडिकेशन मतलब समर्पण पर, मैं अपने डायरी के पवित्र समर्पण पर आती हूँ, ठीक है। मैं अपने डायरी के पवित्र समर्पण पर आती हूँ। कौन सा? 20 जून 1942 के। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में अपना पढ़ाई स्टार्ट किया, और मैं वहाँ पे 6 साल तक रही। एट विच टाइम, जिस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहली कक्षा से शुरू किया था, इन द 6th फॉर्म, और 6वीं कक्षा में माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस एंड द हेड मिस्ट्रेस, और हेड मिस्ट्रेस और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, एट द एंड ऑफ द ईयर, अंतिम वर्ष में, वी वर बोथ इन टीयर, हम दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेक फेयरवेल, और हमने क्या किया, एक हृदय को हिलाकर रख देने वाले अलविदा को कहा। इन द समर, और ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी के समय में, ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, दादी माँ बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन हुआ।
इसी वजह से मेरा जो बर्थडे था वो हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के साथ गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन 1942 और फिर क्या हुआ, दादी माँ का पहला देखिए उनका बर्थडे कब मनाया गया, 1941 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हल्का फुल्का सेलिब्रेशन से उनका पहला बर्थडे तो वैसे ही गुजर गया, दूसरा का बात इधर किया जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ग्रैंड माँ डाइड इन 1942 और दादी माँ 1942 में खत्म हो गई। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता था कि हाउ ऑफन की प्रायः कितनी बार आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में सोचती थी, एंड स्टिल लव हर, और फिर भी, और मैं अब भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, और देखिए एक साल हो गया ना 1941 और यहाँ पे 1942, तो 1942 में जो उनका बर्थडे मनाया जाने वाला था वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अनदर, वो अगले साल के लिए, मतलब अगले साल के लिए टाल दिया गया कि अच्छे से मनाया जाएगा। एंड ग्रैंड मदर्स कैंडल वॉज लीट अप अलॉन्ग विथ रेस्ट, और जो कैंडल जलाया गया था उसके साथ कुछ और कैंडल, यानी दादी माँ की याद में भी कुछ कैंडल जला दिए गए। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम चारों लोग अभी भी स्वस्थ और अच्छे थे। एंड दैट ब्रिंग्स, और जिसने मुझे टू द प्रेजेंट डेट, आज की डेट पर लाया, 20 जून 1942, एंड द सोलेम डेडिकेशंस ऑफ माय डायरी, और मेरे डायरी के पवित्र समर्पण पर मैं अब क्या करती हूँ, आती हूँ। मैं अपने डायरी के पवित्र समर्पण पर अब आती हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम। डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा, स्क्वैकिंग, कांप रही थी, इन इट्स बोट्स, घबराहट से हमारी पूरी कक्षा घबराहट से कांप रही थी। द रीजन, और कारण था, ऑफ कोर्स, निसंदेह, और निसंदेह कारण था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, वो चौथी आने वाली बैठक, इन विच, जिसमें द टीचर, जो अध्यापक होंगे, डिसाइड, निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप, कौन अगली कक्षा में जाएगा, टू द नेक्स्ट, यानी कौन अगली कक्षा में जाएगा, फॉर्म, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसे पिछली कक्षा में किया जाएगा, यानी किसे अगली कक्षा में किया जाएगा और किसे फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, या किसे पास किया जाएगा, किसे फेल किया जाएगा, यही निर्णय लिया जाता। इसी वजह से पूरी क्लास क्या कर रही थी, घबराहट से कांप रही थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग, और आधी कक्षा तो बेट्स लगा रही थी, शर्तें लगा रही थी। GN एंड आई लव्ड आवर सेल्फ, GN और मैं हंस रहे थे, आवर सेल्फ, स्वयं से, सीली, मूर्खता पर, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे दो बच्चों की मूर्खता पर हम स्वयं से हंस रहे थे। ठीक है, CN, जिनका नाम क्या था, CN एंड जैक्वस, जिनका नाम क्या था, CN एंड जैक्वस, हु हैव स्टैक्ड, जिन्होंने जोखिम में डाल दिया था, दियर इंटायर, ठीक है, दियर, जिन्होंने जोखिम उठाया था, दियर इंटायर हॉलीडे, अपने पूरे छुट्टी के सेविंग को, बचत को, ऑन दियर बेट्स, शर्त लगाने में, जिन्होंने जोखिम में डाल दिया था अपने पूरे छुट्टी के बचत को, किसमें, केवल शर्त लगाने में। कैसा शर्त लगाने में, फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक केवल शर्त लगाने में उन्होंने बर्बाद कर दिया था। क्या शर्त लगा रहे थे, देखिए, इट्स यू, वो तुम हो, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, नो, नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं, यस, हाँ, यू आर, तुम ही, नो, आई एम नॉट, नहीं नहीं, मैं नहीं, यानी तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, तुम नहीं। यही शर्तें वो दोनों आपस में केवल लगाते लगाते अपनी छुट्टी की जो बचत, उन्हें छुट्टी की जो बचत मिली थी उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब देखिए, इवन यहाँ तक कि GN प्लीडिंग ग्लांसेस, GN की ग्लांसेस यानी देखने का नजरिया, एंड और माई एंग्री आउटबर्ट्स, और मेरे क्रोध से
जो मैं भड़की थी, कांट काम देन डाउन, उन्हें शांत नहीं कर सका। जियन की प्लीज भरी निगाहें और मेरे गुस्से उन दोनों को क्या कर सके, शांत नहीं कर सके। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछते हैं, तो देयर आर सो मेनी डमीज, तो बहुत ऐसे मूर्ख हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास की एक चौथाई बच्चे शुड बी केप्ड बैक, कि उन्हें पीछे ही फेल कर दिया जाना चाहिए। बट लेकिन टीचर आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो अविश्वसनीय प्राणी होते हैं इस धरती पर। तो वो सबको क्या करेंगे, पास कर देंगे, कुछ ही बच्चों को फेल करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को सरसरी निगाहों में देख लेते हैं। डियरेस्ट किटी, मेरी प्रिय किटी, हमारी पूरी क्लास अपनी बूट्स में यानी अपनी घबराहट से कांप रही थी, और निसंदेह रीजन क्या था, वो चौथी मीटिंग जिसमें अध्यापक ये निर्णय लेते कि किसको फेल करना है, किस पे पास करना है। और आधी क्लास क्या कर रही थी, शर्त लगा रही थी। मैं और मेरी फ्रेंड क्या कर रहे थे, दो बच्चों के जो मेरे पीछे थे, दो बच्चों की मूर्खता पर हम लोग हंस रहे थे, जिनका नाम CNN जैक्वस था, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी को जोखिम उठाने, शर्त लगाने यानी दाव लगाने पर उन्होंने अपनी पूरी इंटायर मतलब पूरी छुट्टी के बचत को क्या कर दिया था, जोखिम में डाल दिया था। सुबह से शाम तक केवल वो कहते कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं। वो उनको कहता कि नहीं नहीं, मैं नहीं, तुम पास हो जाओगे। और यहाँ तक कि प्लीडिंग भरी यानी शांत भरी निगाहें, जीएंस की शांत भरी निगाहें और मेरे गुस्से से भरे भड़काऊ और मेरे गुस्से ने उन सभी को शांत फिर भी नहीं किया। और यदि आप मुझसे पूछे तो यहाँ बहुत सारे मूर्ख हैं, एक चौथाई क्लास को तो फेल कर ही देना चाहिए, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। क्रिएचर मतलब प्राणी, अविश्वसनीय, अनप्रेडिक्टेबल यानी अविश्वसनीय प्राणी होते हैं, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पृथ्वी पर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर जो प्राणी हैं वो अध्यापक हैं, तो वो बच्चों को फेल नहीं करेंगे, वो अवश्य ही उनको पास कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, अब अपने अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। तो देखिए, आई एम नॉट सो वरीड, और मैं उतना ज़्यादा चिंतित नहीं थी। अबाउट माई गर्लफ्रेंड, मेरे मित्र को लेकर, एंड माई सेल्फ, और स्वयं को लेकर। मैं अपने सहेली को लेकर या स्वयं को लेकर उतना चिंतित नहीं थी। वी ऑल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक विषय था, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं थी। ठीक है, मैं निश्चित नहीं थी, केवल एक विषय था जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, अबाउट इज मैथ, मैथ था वो, यानी गणित था। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, यानी इंतजार के सिवा और हम क्या कर सकते हैं, अनटिल देन, और तब तक। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, हम एक दूसरे को केवल सांत्वना देते थे। हम क्या करते थे, एक दूसरे को केवल सांत्वना देते थे। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर, मेरा सभी अध्यापकों से अच्छा बनता था, यानी मेरा व्यवहार सभी अध्यापकों के साथ अच्छा था। देयर आर 9 ऑफ देम, जो संख्या में 9 थे, जो कितने थे, 9 थे। 7 मेन, जिसमें 7 अध्यापक थे, एंड 2 विमेन, और 2 अध्यापिका थी। मिस्टर किजिंग, और मिस्टर किजिंग जो थे, द ओल्ड फोगे, पूरे पुराने विचार वाले, हु टीचेस मैथ, जो गणित पढ़ाते थे, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, जो बहुत लंबे समय से मुझसे अनॉयड थे, यानी गुस्से में थे। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड टू मच, मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, और आफ्टर सेवरल वार्निंग, उनके अत्यधिक या बहुत बार के चेतावनी के बाद भी,
ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे अत्यधिक होमवर्क दे दिया, गृह कार्य दे दिया। एन एसे और एक निबंध दे दिया ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर। अ चैटर बॉक्स, और एक चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी विषय पर मुझे एक निबंध दे दिया। अ चैटर बॉक्स, एक बातूनी। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बातूनी विषय पर आप क्या ही लिख सकते हैं। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में चिंतन करूंगी। आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, मैं बाद में इसके बारे में चिंतन करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा निर्णय लिया। आई जोट डाउन द टाइटल, मैंने उस टाइटल को लिखा। इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक यानी कॉपी में। टक्ड इट, और उसे मैंने डाल लिया। इन माई बैग, अपने बस्ते में, और अपने बस्ते में या झोले में मैंने उसे डाल लिया। एंड और ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या किया, कोशिश किया कि कीप क्वाइट, अब मैं शांत रहूं या चुप रहूं। ठीक है, चलिए एक बार इसको हम और देख लेते हैं। मैं और मेरी सहेली स्वयं को लेकर इतना चिंतित नहीं थे, हम पास हो जाएंगे। केवल एक विषय था जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इंतजार के सिवा और क्या कर सकते हैं। और तब तक हम एक दूसरे को सांत्वना देते थे। मेरी सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं के साथ अच्छी बनती थी। जो संख्या में कितने थे, 9 थे, 7 आदमी थे और 2 औरत थी। मिस्टर कीजिंग जो ओल्ड फोगे थे, पुराने विचार वाले थे, जो मैथ पढ़ाते थे, वो मुझसे कई दिनों से क्या थे, या कई वर्षों से नाराज थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। उनके बहुत बार चेतावनी के बाद भी मैं बात किया करती थी, तो उन्होंने मुझे अत्यधिक होमवर्क दे दिया और मुझे एक बातूनी विषय पर क्या कर दिया, निबंध लिखने के लिए दे दिया। एक बातूनी पर कोई क्या ही लिख सकता है। मैंने इसके बारे में चिंता करना बाद में सोचा, ऐसा मैंने निर्णय लिया और उसके टाइटल को यानी अ चैटर बॉक्स मैंने अपने नोटबुक में लिखा और उसे मैंने अपने बैग के अंदर रख लिया और मैंने कोशिश किया कि अब मैं शांत रहूं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। अगले पैराग्राफ को मैं क्या करूँगा, थर्ड पैरा अपने थर्ड पार्ट में लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं खत बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो और वैसे ही 27 मिनट का हो ही गया है। तो हम क्या करेंगे, अब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखें, और यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।